नमस्कार। आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है, राजनीति सेवा है या पैसे कमाने का जरिया। आज इसी विषय पर हम लोग आज बात करेंगे और इसी को हम थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहते हैं, लंबा डिस्कशन करेंगे इस पर। हम तो यही समझते हैं कि राजनीति और बचपन से जो हमने सीखा, जो हमने समाज से सीखा, अपने दादा नाना फादर मदर सभी लोगों से, समाज से यही सीखा कि राजनीति तो एक सेवा है। और उसमें जनरली पुराने जब हम लोग थे, जब पुराने राजनीति करने वाले लोग थे, तो वो लोग तो जिस भी पोस्ट पर रहते थे, तो मैंने यही देखा है कि वो लोग हमेशा समाज में घूम घूम के, हर जगह पर जाके, हर गांव में जाके, हर दरवाजे पर जाके वो लोग सेवा भाव रखते थे और एक एक जनता से पूछते थे कि आपका क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, और उस परेशानी को दूर करने की कोशिश करते थे, उसके लिए प्रयास भी करते थे। तो इस तरीके से राजनीति तो ऐसे ही चलती है और यही सच्ची राजनीति मानी जाती है, क्योंकि समाज में हम जिस इलाके के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम विधानसभा के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जैसे एमएलए हैं, अगर लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव हैं तो जैसे एमपी हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, तो जहां के भी हम रिप्रेजेंटेटिव हैं और जहां से भी हम चुने जाते हैं, हमारे क्षेत्र के अंदर जितने भी लोग होते हैं, मैं समझता हूं कि सभी का विश्वास उस राजनीतिज्ञ में होना चाहिए, क्योंकि जनता उन्हें चुन के भेजती है और इसलिए भेजती है क्योंकि जनता ये मानती है, जनता ये समझती है कि वो राजनीति करने वाले जो लोग हैं, जो हमारे क्षेत्र से चुन के आए हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे देश की सेवा करेंगे, हमारे समाज की सेवा करेंगे। और जो लोग भी हैं उस समाज में एक एक परिवार जिनको किसी भी तरीके की कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो मैं समझता हूं उसको दूर करेंगे। अगर वो समाज के लोग यूजुअली जो राजनीतिक लोग होते हैं उनके दरवाजे पर गए तो उससे परेशानी हुई, चाहे जो उनका सॉल्यूशन करना हुआ वो उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन उल्टा भी होता है, जैसे राजनीतिक में जो भी नेता होते हैं तो वो भी जनता के घर जाते हैं और उनकी तकलीफ को पूछकर कि आपको किस तरीके की परेशानी है, तो उसके लिए भी वो तत्पर रहते हैं, वो सेवा में हाजिर रहते हैं। हमने तो इसी तरीके की राजनीति देखी है और यही हम देखते हैं और यही बहुत सारे राजनीतिक ऐसा ही करते हैं। लेकिन आज की परिभाषा, जो वर्तमान परिभाषा है, अभी 10-20 सालों में जो परिभाषा बदली है राजनीति की, मैं यही समझता हूं कि राजनीति में लोग आते ही हैं पैसे कमाने के लिए, और वो जब चुन के आएंगे सबसे पहले तो वो टिकट की बात करते हैं। जिस किसी भी पार्टी से वो टिकट लेते हैं तो उस पार्टी वाले को वो पैसे भी देते हैं। पार्टी का जो मुखिया होता है, पार्टी का जो अध्यक्ष होता है, उनको पैसे देते हैं और पैसे दे के फिर वो वहां से टिकट खरीदते हैं उस क्षेत्र के लिए। और जब क्षेत्र की जनता फिर जो वोटिंग करना होता है तो जनता को भी पैसे देते हैं वो लोग। तो जब पैसे दे के अगर वो अपना वोट खरीदते हैं तो मैं समझता हूं कि जब वो जीत कर अपने पोस्ट पर आएंगे तो क्या करेंगे? ऑब्वियसली, निश्चित रूप से वो देश की जनता की सेवा तो कम करेंगे, समाज की सेवा तो कम करेंगे, लेकिन सबसे पहले कोई भी प्रोजेक्ट अगर सरकार की तरफ से, सरकार के ट्रेजरी से जब भी पैसा निकालेंगे तो सबसे पहले वो ठेकेदार से मिलके, कॉन्ट्रैक्टर से मिलके उसमें सर्टेन परसेंटेज, कुछ परसेंटेज उस पैसे का जो सरकार के ट्रेजरी से निकला है उसमें वो अपना कमीशन बनाएंगे और उसके बाद जो थोड़े से पैसे बच जाएंगे वो देश की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए और समाज की सेवा के लिए लगाएंगे वो। तो ऑब्वियसली सर्वप्रथम कार्य उस नेता का क्या होता है?
जो सरकार के पैसे होते हैं, चूंकि वो पैसे खर्च करके जीत के आते हैं अभी अपने किसी भी पोस्ट के लिए, तो स्वाभाविक रूप से जो भी पैसा है उस पर वो क्या करेंगे, सरकार के ट्रेजरी से पैसे निकालेंगे, उसको फिर अपने तरीके से उसको मैनिपुलेट करके और वो पैसे कमाएंगे। तो आज का जो राजनीति है, मैं समझता हूं कि पैसा कमाने के लिए ही है, जनता की सेवा तो दिखाने के लिए है। वो एक दिखावा रह गया है कि हम आपके चूंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो मैं आपके क्षेत्र में तो घूमूंगा जरूर, लेकिन क्षेत्र के जनता के विकास के लिए जितने भी पैसे आएंगे उसमें सबसे पहला हक उस नेताजी का होता है और उसको पहले अपने तरीके से अपना पॉकेट भरते हैं, उसके बाद जो बच जाता है उसके बाद फिर वो देश की सेवा में लगाते हैं या समाज की सेवा में लगाते हैं। तो मैं तो यही समझता हूं कि जो पुरानी परिभाषा है किसी भी नेता का जो समाज की सेवा के लिए आते थे, उसमें थोड़ा भी कहीं ना कहीं किसी तरीके से उसमें बेईमानी का कोई भी रत्ती भर उपयोग नहीं करते थे और बेईमान होकर काम नहीं करते थे, बल्कि शुद्ध आत्मा से, शुद्ध विचार से क्षेत्र की जनता का काम करते थे। लेकिन आज उसके जस्ट विपरीत हो गया है सब कुछ, और वो नेताजी जैसे ही जीत के आएंगे तो देश की सेवा तो दूर रही, वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले अपना वो पेट भरते हैं। इसीलिए मैंने आज का यही टॉपिक रखा था कि नेता देश की सेवा के लिए बनते हैं या पैसे कमाने के लिए बनते हैं। तो ये तो आज की परिभाषा तो ऐसे ही कुछ बनती जा रही है, लेकिन फिर मैं अपने चैनल के माध्यम से और मैं अपने दिल की गहराई से यही बोलना चाह रहा हूं कि कोई भी नेता, और सभी नेता से मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि अगर आप क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधि है तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले आपको एक एक जनता के लिए, समाज के एक एक प्रतिनिधि के लिए, एक एक सिटीजन के लिए आपको सबसे पहले काम करना चाहिए। उसके बाद अगर कुछ थोड़ा सा अगर आपको लगे तो मैं समझता हूं कि उसको कन्वर्ट करना चाहिए कि सबसे पहले ये आपको अंदर में, दिल में दर्द होना चाहिए कि सबसे पहले हम इसे उन्हीं के लिए जीत के आए हैं और उनके लिए हम सेवा करें। तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन परिभाषा आज की बदली हुई है। लेकिन फिर वही मैं जरूर एक बार फिर जोर देकर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि देश की जनता बड़े ही शुद्ध विचार के होते हैं, दिल से बड़े साफ होते हैं और साफ दिल से वो देश के नेता को वोट करते हैं जिससे कि वो हमारा अच्छे तरीके से हमारा प्रतिनिधित्व कर सके उस क्षेत्र का, उस जनता का। लेकिन चूंकि इस तरीके के काम नहीं करते हैं, इसलिए देश की जनता के सामने, क्षेत्र की जनता के सामने वो कहीं ना कहीं गाली के पात्र भी बनते हैं वो नेताजी। तो मैं फिर एक बार इस बात पर जोर देते हुए अपने चैनल के माध्यम से सभी नेतागणों को मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि आप अगर जिस क्षेत्र के लिए भी चुन के आते हैं तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले देश की जनता को, देश समाज की जनता को और एक एक परिवार के लिए आप सबसे पहले उनका शुद्ध और सुचारू रूप से, कोई भी तकलीफ है पहले उनका काम करें। फिर अगर कुछ सोचते हैं अगर आप अपने लिए तो ये चलेगा, लेकिन सबसे पहले फिर एक बार मैं बोलना चाह रहा हूं, देश की जनता, समाज की जनता के लिए काम करें। आज के लिए मैं इतना ही रखना चाह रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।